हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और मौसम आप पीछे देख ही सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है आज संडे में। और दोस्तों, जैसा कि आप सबने नोट किया होगा कि मेरे बाइक्स के वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे, मतलब एक गैप आ गया है। उसके पीछे एक रीज़न है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रीज़न है, किस वजह से हमारे बाइक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे नहीं आ रहे थे। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मेरी बाइक में एक इशू हो गया था, मैं एक इशू फेस कर रहा था जिस वजह से मैं फिर बाइक से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं आपको बताता हूँ वो रीज़न क्या था, उस रीज़न जो इशू है वो इशू क्या था और वो इशू कैसे सॉल्व हो गया। और अब मेरी बाइक एकदम ठीक है। तो आइए चलते हैं मेन कंटेंट पर। मेन इशू जो मैं फेस कर रहा था वो इशू है टायर वॉबलिंग का। मैं अपनी बाइक में टायर वॉबलिंग का इशू बहुत टाइम से फेस कर रहा था। हालांकि मेरे को लग रहा था कि टायर में ऐसा कुछ है, पर मैंने एक दो लोकल मैकेनिक्स को दिखाया था तो उन्होंने कहा कि वैसे ही हो सकता है कि आपको वैसे ही लग रहा हो, पर ऐसा है नहीं। मैंने भी कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी क्या हुआ, लगभग 10-15 दिन पहले मेरा भाई कहीं जा रहा था तो वो अपाचे लेकर गया मेरी। उसने चलाया, हाईवे पे था, उसने लगभग 70 to 80 के अप्रॉक्स स्पीड रखी और 70-80 पे जाके उसको हल्का सा वाइब्रेशन फील हुआ हैंडल बार में। तो उसने क्या करा, दोनों हैंडल्स को छोड़ दिया 2-5-7 सेकंड के लिए। और जैसे उसने हैंडल छोड़ा तो इतनी तेज हैंडल शेक करने लग गया था, एकदम लेफ्ट राइट, मतलब टायर वॉबलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी उसमें। उसने फिर मेरे को बताया वहां पहुंच के ऐसे ऐसे इश्यू आ रहा है बाइक में। मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसा कुछ फेस किया नहीं, ना मैंने कभी इस तरह का ट्राई किया, क्योंकि मैं अप्रॉक्स 60 इतनी चलाता हूँ, हाई स्पीड पे जाता नहीं हूँ। फिर मेरे भाई ने क्या करा, वापस आते हुए एक बार ट्राई करा कि ये कितनी स्पीड पर फेस हो रहा है। उसने 50 चलाई, 50 पे नहीं हुआ। 60 स्पीड रखी, 60 पे नहीं हुआ। पर मेन चक्कर ये था कि जैसी बाइक की स्पीड 60 से प्लस जा रही थी, 60 के अबव जा रही थी, टायर वॉबलिंग का इशू आ रहा था। 70, 80, 90 पे तो और ज्यादा हो रहा था, मतलब जितना तेज आप चलाओगे उतना तेज वो इशू फेस हो रहा था। खैर वो आया, हमने चेक किया। फिर उसके बाद क्या करा, मैंने लोकल मैकेनिक के पास लेके गए हम दोनों। लोकल मैकेनिक वाले ने चेक करा, सारा देखा करा। उसने बीच का जो मेन नट होता है पॉम सेट के ऊपर वाला, उसने वो टाइट करा। फिर उसके बाद उसने जो और बोल्ट वगैरह होते हैं मेन वो चेक करे, टायर को चेक करा, सब चीज चेक करी। उसने कहा कि जी ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर हमने वो करके फिर दोबारा चला के देखा, फिर वापस वही इश्यू आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि एक बार हम टायर की हवा निकलवा के और वापस हवा डलवा के देखते हैं, हो सकता है टायर में एयर ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्या कोई भी इश्यू हो सकता था। मैंने कहा चलो ये भी करवा के देख लेते हैं। उसके बाद मैं ले गया साइकिल वाले के पास, मैंने इसकी हवा निकलवाई सारी टायर की, मैंने दोबारा भरवाई, फिर वापस वही इश्यू हो रहा था। फिर उस मैकेनिक ने उसका रिम चेक करा, कह रहे जी रिम में ही वॉबलिंग है, रिम में ही इश्यू है आपके, इस वजह से ये दिक्कत दूर नहीं होगी आपकी हवा निकलवाने से। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैं लेके गया मेन सर्विस सेंटर पर। अब सबसे मजेदार बात आपको बताता हूँ कि सर्विस सेंटर पे एक्चुअली मेरा भाई लेकर गया था, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था। तो मेरा भाई जैसे सर्विस सेंटर पे लेकर गया, उसने वहां के मैकेनिक को दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे इश्यू आ रहे हैं। पहले तो मैकेनिक मानने को तैयार नहीं हुआ कि जी ऐसा कुछ इश्यू आ भी सकता है। खैर चला के देखी उसने, हमने कहा भाई चला के तो देख, चला के पता चलेगा। उसने चला के देखी 60 प्लस के बाद। सबसे पहले तो उसने एक मजेदार चीज कही कि जी आपको 60 के ऊपर हैंडल ही की छोड़ने हैं। मेरे भाई ने समझाया कि भाई तू वो छोड़ के हैंडल पकड़ने हैं या छोड़ने हैं, तू ये बता इशू आ क्यों रहा है, हैंडल शेक क्यों कर रहा है। फिर उसने सबसे एक अजीब सी बात कही जो मतलब हंसी भी आई मेरे को सुन के। उसने कहा कि जी 60 प्लस पे तो सारी बाइक्स ही वॉबलिंग करती हैं, सबके हैंडल शेक होते हैं। मैंने कहा भाई, मेरे भाई ने कहा कि भाई पहली बार बाइक नहीं चला रहे हैं, हमारे पास और भी बाइक्स हैं घर में, किसी में 100 प्लस पे भी कोई इशू नहीं आया आज तक, पहली बार फेस कर रहे हैं हम ये दिक्कत। पर वही है, मैकेनिक मानने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद उसने एज अ फॉर्मेलिटी हमें दिखाने के लिए थोड़ा चेकअप करा टायर का, इधर उधर पेंच वेंच लूज करके टाइट करके देखे, नहीं समझ आया। हार के उसने क्या कहा कि सर हमारे यहाँ तो ठीक, हमें तो कुछ इश्यूज में लग नहीं रहा है, आप चाहें तो आप कहीं बाहर दिखा सकते हैं।
मेरे भाई ने कहा कि भाई बाइक बाहर से ली है तुम्हारे से ली है? जब तुम्हारे से बाइक ली है हमने और अंडर वारंटी है, अभी 3-4 महीने सारे हुए हैं बाइक को लिए हुए, तो हम तुम्हें दिखाएंगे ना अगर इश्यू आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है साफ साफ। खैर मानने को तैयार नहीं। फिर उसका एक सीनियर आया शोरूम का, सर्विस सेंटर का। उसने कहा ये मैं चला के देखता हूँ। 2-3 राउंड उसने काटे। आके वो खड़ा हुआ, वो मेरे को बंदा जेन्युइन लगा। उसने कहा कि जी फॉल्ट तो है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या क्या है, दोबारा एक बार चेक करता हूँ। फिर उसने अपने सामने दोबारा फ्रंट टायर की हवा निकलवाई, दोबारा डलवाई, चला के देखा, फिर भी इश्यू आ रहा था। फिर उसके बाद उसने रियर टायर की हवा निकाली, फिर डलवाई, कह रहा हो सकता है रियर टायर के चक्कर में ना रहा हो। उसने वो करके देखा, तब भी वापस वही इश्यू, सेम वॉबलिंग चालू थी बाइक में। फिर उसके बाद उसने कहा कि टायर में तो इश्यू नहीं। उसने क्या करा, एक नया टायर पड़ा था, उसने वो बाइक में वो टायर लगाया, मेरी बाइक में नया टायर, और फिर वो चला के देखी। और इंटरेस्टिंग बात कि उसके बाद भी इश्यू आ रहा था। अब उसने कहा कि जब सब कुछ ही चेंज करके देख लिया तो आखिर दिक्कत है कहाँ। फिर उसने क्या करा, बिल्कुल माइनर उस पर जाकर उसने हर एक एक पार्ट चेक करा मेरी बाइक का, फ्रंट टायर चलाकर। तो सबसे जो दोस्तों मेन रीजन था मेरी बाइक में टायर वॉबलिंग का, वो था कि जो उसका बाइक का डिस्क पैनल था, वो डिस्क पैनल के अंदर एक हल्की सी पत्ती होती है, वो हल्की सी बैंड हो रखी थी। तो वो क्या था, जैसे ही बाइक की स्पीड बढ़ती थी, रोटेशन बढ़ती थी, वो जो पत्ती थी बैंड हुई हुई, वो टायर के अलॉय पर एक हल्का सा जोर मारती थी, जिस वजह से क्या है टायर वॉबलिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो ये था मेन रीजन। अब उसको जब पता चल गया इस चीज का, खैर उसने चेक करा, अब क्योंकि बाइक अंडर वारंटी थी तो भाई करनी तो शोरूम वालों को ही ठीक है। तब उसने क्या करा, फिर एक नई बाइक का कंप्लीट सेट, टायर प्लस डिस्क, एबीएस, मतलब सारा जो आगे का कंप्लीट सिस्टम होता है, उसने मेरे को वो रिप्लेस करके दिया, मेरी बाइक में लगाया, और तब उसने चला के देखा। और दोस्तों फाइनली उसको लगाने के बाद मेरी बाइक में 90-95 प्लस के बाद जाकर भी कोई भी वॉबलिंग का इश्यू नहीं है। हाँ 100 पे जाके हल्की फुल्की है, वो तो चलो हम मान सकते हैं, जेन्युइन है इतना थोड़ा बहुत, तो क्योंकि स्पीड काफी हो जाती है 100 की। पर अब इसकी वजह से मेरे को फिर कोई इश्यू नहीं हुआ। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि मेन रीजन टायर वॉबलिंग का ये भी हो सकता है। अगर आप में से कोई भी अपनी बाइक में, अपाचे में या कोई भी बाइक में टायर वॉबलिंग का इश्यू फेस कर रहे हैं, तो एक बार पहले तो आप ये चेक करके देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाथ बिल्कुल छोड़ दीजिए। 50, 60, 70, 80 हर स्पीड के स्लैब्स पर हल्का हल्का बस हैंडल बार से दोनों हाथ उठाकर देखिएगा कि आपका हैंडल शेक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्की यही चीज हो सकती है। आप हाई स्पीड पे जा रहे हो और आपका हल्का सा भी ग्रिप लूज हुआ और कहीं भी टायर ने अपना बैलेंस खोया तो आप स्लिप भी हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए एक बार चेक करके देखिए। अगर ये इश्यू आपको आ रहा है अपनी बाइक में, तो आप एक बार लोकल मैकेनिक को या सर्विस सेंटर पे जाकर उसे चेक जरूर कराइए। टायर अलाइनमेंट भी करा सकते हैं आप, हो सकता है जो टायर का अलाइनमेंट है वो ठीक ना हो। तो ये सब करके आप अपने इस इश्यू को दूर कर सकते हैं। मेरा तो दूर हो गया, मैं तो बड़ी उसमें था कि हाँ भाई क्या दिक्कत आ गई है, क्यों वॉबलिंग हो रही है, पर फाइनली मेरा सॉल्व हो गया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं एक तो अपने इश्यू के बारे में आपको शेयर कर सकूं और आपकी भी इसमें कुछ हेल्प हो सके कि अगर आपको भी ये इश्यू फेस हो रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को फिर अब यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अब कंटिन्यू बाइक्स के वीडियो आएंगे आगे, और इसी तरह साथ बनाए रखिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जो भी आप लोग देख रहे हैं, और लाइक कीजिए वीडियो को, इसी तरह शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।